नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर में स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे श्रावण अधिक मास शिवरात्रि कब है, शिवरात्रि का मुहूर्त और पूजा विधि, अभिषेक सामग्री। सबसे पहले श्रावण अधिक मास शिवरात्रि कब है। अधिक मास की शिवरात्रि का व्रत 14 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। दरअसल इस दिन सावन का सोमवार भी है। ऐसे में इस दिन पूजा करने से व्यक्ति को दोगुना फल मिलेगा। श्रावण शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। श्रावण अधिक मास की चतुर्दशी तिथि 14 अगस्त सुबह 10:26 से शुरू होकर 15 अगस्त की दोपहर 12:43 तक रहेगी। इस दिन सिद्धि योग 4:40 तक रहेगा। शिवरात्रि में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए शिवरात्रि का व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। 14 तारीख को चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे। इस समय शुक्र भी कर्क राशि में रहेंगे। स्वार्थ सिद्धि योग दिन में 11:07 से अगले दिन 15 अगस्त तक रहेगा। अधिक मास शिवरात्रि की पूजा विधि। अधिक मास की शिवरात्रि वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें, फिर शिवजी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। घर के पूजा घर की साफ सफाई कर दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं और फिर मंदिर जाकर जलाभिषेक करें। मंदिर में शिवलिंग पर भी बेलपत्र, धतूरा, भांग, दही, शहद, चीनी आदि शिवजी को अर्पित करें। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे विधि विधान से महादेव की पूजा करता है उसको दोगुना पुण्य मिलता है। कई लोग श्रावण शिवरात्रि के दिन रात को अभिषेक करते हैं। श्रावण शिवरात्रि पूजन सामग्री: 1 लोटा जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमल गट्टे, 108 आखा चावल के दाने, 21 नग काली मिर्ची के, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल गुलाब के पुष्प या 7 सफेद फूल। श्रावण शिवरात्रि के लिए अभिषेक की सामग्री में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इत्र, गंगा जल, पीला चंदन, 3 गोल सुपारी, चावल, मोली, कपूर, 2 देशी घी के दीपक, 2 जनेऊ, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी, शिवलिंग बनाने के लिए 5 फल, मिठाइयाँ, धूप बत्ती। अब हम आगे देखते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लें। श्रावण शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग के लिए अगर आप ब्राह्मण हैं तो स्विच मिट्टी का इस्तेमाल करें, अगर कोई वैश्य है तो पीली मिट्टी का इस्तेमाल करें, अगर कोई क्षत्रिय है तो लाल मिट्टी का और कोई शूद्र है तो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। अगर आपको अपने हिसाब से मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो उसके स्थान पर आप घर में जो मिट्टी हो उसी को आंगन से या गमले से थोड़ा सा ले लें और उसी से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जब आप घर पर मिट्टी लाएं तो उस मिट्टी में थोड़े से गंगा जल के छींटे या कोई भी पवित्र नल के छींटे दें। कोई भी पवित्र नदी का जल ना मिले तो उस स्थान पर आप थोड़े से जल में इत्र मिलाकर उससे सिंचन कर दें या थोड़े से जल में शुद्ध देशी गाय का दूध मिलाकर उससे सिंचन कर दें। उसके बाद में आपको एक पात्र में शुद्ध जल भरना है। उस पात्र को किसी कटोरी से ढकना है और उस कटोरी के ऊपर 1 आखा चावल का दाना रखना है। अब इस कटोरी को आपको अपनी रसोई घर में परिंदे के पास या पीने वाले पानी के पास रखना है। अब आपको 20 मिनट तक उस जल के पात्र को वहीं रखे रहने देना है और चाहे तो उस पात्र को 20 मिनट से ज़्यादा देर रसोई घर में परिंदे के पास रख सकते हैं। अब जब आप श्रावण शिवरात्रि की पूजन से पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपको एक थाली लेना है। उस थाली में एक बेलपत्र रखना है जिसके ऊपर आप यह पार्थिव शिवलिंग बनाएं। वह बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी वह मिट्टी इसी बेलपत्र के ऊपर डालनी है जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए लेकर आए थे। बेलपत्री के ऊपर मिट्टी डालने के बाद सबसे पहले आपको लिंग का आकार देना है और इसे शिवलिंग के रूप में बना लेना है। आप चाहें तो शिवलिंग का आकार देकर इस पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं और अगर आपका मन है जलाधारी शिवलिंग बनाने का तो आप जलाधारी शिवलिंग भी बना सकते हैं। जलाधारी शिवलिंग बनाने के लिए आप इसी लिंग के आकार के आसपास थोड़ी और मिट्टी डाल दीजिए और जलाधारी का स्वरूप बना लीजिए। फिर आपकी पार्थिव शिवलिंग तैयार हो जाएगी। अब आपको इस शिवलिंग का विसर्जन पूजा पूरी करने के बाद उसी दिन रात्रि को करना है। श्रावण शिवरात्रि में शिवलिंग का विसर्जन आपको किसी भी नदी, तालाब या सरोवर के पास में करना है।
अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो उस स्थान पर आप इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद इसका विसर्जन अपने घर में ही किसी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, किसी पौधे के नीचे कर सकते हैं, या एक पात्र में जल भरकर उस जल पात्र में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। फिर उस जल को किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि तुलसी जी के पौधे में आपको शिवजी के शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है और ना ही शिवजी पर चढ़ी हुई किसी भी सामग्री का विसर्जन तुलसी जी में करना है। अब शिवलिंग पर चढ़ी हुई पूजन सामग्री का क्या करें? श्रावण शिवरात्रि की पूजन में शिवजी पर चढ़ी हुई सामग्री को आप अपने घर में ही किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। श्रावण शिवरात्रि का पूजन अभिषेक करने से आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी और आपके जीवन में जो भी दुख और कष्ट आने वाले होंगे वह भी दूर हो जाएंगे और आपके घर में सभी कुछ अच्छा होगा। आपके घर के सभी सदस्यों पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहेगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।